महकमे कॉलेजेस तालीम का अनोखा कारनामा। पहले छुट्टियां, फिर छुट्टी की दरख्वास्त। तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की छुट्टियां खत्म होने के बाद छुट्टी की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी हैं। महकमे कॉलेजेस तालीम के हुक्काम ने नोटिस लिया है, तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को खतरसाल कर दिया है। आज़ाद नहुड़ियों से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा कॉलेज तालीम का एक अनोखा कारनामा सामने आया है, जिसका तहरीरी तौर पर महकमा कॉलेज तालीम ने खुद ने इंकशाफ कर दिया है कि महकमा कॉलेज तालीम में टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी तदरीसी या गैर तदरीसी जो स्टाफ है उनकी वो पहले से छुट्टियां कर देते हैं। छुट्टियां खत्म होने के बाद में उनकी छुट्टियों की दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने तमाम रीजनल डायरेक्टर जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मिर्को खास को एक खत अरसाल किया है और खत में कहा गया है कि फौरी तौर पर इस अमल को रोका जाए, इस तरह की प्रैक्टिस खत्म की जाए, पहले दरख्वास्तें फराहम की जाएँ। दरख्वास्तें मंजूर होने के बाद में मुलाजिम अब छुट्टियां कर सकेंगे। अगर इस तरह का अमल जारी रहा तो रीजनल डायरेक्टर के खिलाफ सख्त तादीबी कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। इस हवाले से मुतल्लिका तमाम जो सेक्शन अफसरान है उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए ताकि इस तरह की प्रैक्टिस खत्म हो और मुलाजिम ने पहले दरख्वास्त के बाद उनकी छुट्टियां मंजूर की जाए। इस तरह का फरमाइशी अमल फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने तहरीरी तौर पर रीजनल डायरेक्टर को सख्ती से अहकाम जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोरोना और मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल करने के लिए 5 नई फ्यूमिगेशन मशीनों का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की जानिब से दो जो तकरीब थी उस पर 2 मनसूबों का इफ्तिताह किया गया है। पहली जो चीज़ है वो सबसे अहम है और सेहत के हवाले से इंतहाई अहम समझी जाती है। फ्यूमिगेशन मशीन बल्दिया उज़्मा कराची के बाद एजाज़ हासिल हो गया है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को कि इसने अपनी 5 फ्यूमिगेशन बड़ी मशीनें तैयार कर ली हैं। इससे कबल जो है वो छोटी मशीनों से काम किया जा रहा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिस तरह डेंगू और मलेरिया जो आउट ऑफ कंट्रोल है उस हवाले से बड़ी मशीनों की ज़रूरत थी। दूसरा जो सबसे अहम काम हुआ है वो ये हुआ है कि मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो उसका इफ्तिताह कर दिया गया है सईद गनी की जानिब से। अब तमाम मुलाजमीन, ना सिर्फ मुलाजमीन, उनके अहल खाना बल्कि उनके वालिदैन भी जो है वो सेहत की सहूलियात जो है वो हासिल कर सकेंगे। रहमतुल्लाह शेख हमारे साथ मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। फरमाइएगा कि रेशो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डेंगू और मलेरिया के हवाले से, कितना फ़ायदा हासिल होगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम को आपकी इस एफर्ट से? देखें, जो सूरत हाल है इस वक्त बीमारियों की, ख़ास तौर पे मलेरिया है, डेंगू है और इस किस्म के दूसरे जो कीड़े मकोड़े जरासीम से होते हैं, वो काफ़ी मानसून के बाद बड़ा इफ़ेक्टिव हो गया। ख़ास तौर पे डीएमसी ईस्ट जो है ना उसमें बड़ा मुतासर हुआ और डेंगू के केसेस भी काफ़ी निकल आए। तो उस सूरत हाल को देखते हुए हमने ये सोचा कि हमें ज़रूरत पड़ती थी किसी सपोर्ट की, लेकिन अल्लाह ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम अपनी मशीनें लेके अब इस डीएमसी ईस्ट की आवाम की सहूलत के लिए हमने इसको शुरू कर दिया है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है जिससे आवाम मुस्तफ़ीद होंगे, ये कहना है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। और शहरियों को ऑनलाइन लोन देने वाले गैर कानूनी ऐप्स के हवाले से SECCP ने खबरदार कर दिया है। SECP ने शहरियों को ऐसी गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ FIA, साइबर क्राइम, स्टेट बैंक और PTA को शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत की है। शहरियों को ऑनलाइन लोन देने वाले गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ हवाले से जो है SBCP ने खबरदार किया है शहरियों को। SECP ने शहरियों को ऐसी गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ FIA, साइबर क्राइम, स्टेट बैंक और PTA को शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की है। हबीब खान से मजीद जानेंगे। हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन लोन फराहम करने वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनके हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को ये ख़बरदार किया गया है कि जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन लोन फराहम करती हैं उनसे इज्तनाब बरता जाए। इस वक्त अगर SECP के हवाले से बात की जाए तो कुल 11 नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो एप्लीकेशंस हैं वो SECP के सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 3 जो है वो डिजिटल फाइनेंसिंग एप्लीकेशन हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा तमाम तर जो कंपनियां हैं वो SECP से गैर रजिस्टर्ड हैं, गैर कानूनी तौर पर वो लोन फाइनेंसिंग का काम कर रही हैं और SECP की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। जो भी सार्फिन हैं, जो भी शहरी हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के तहत जो है वो लोन हासिल करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ SECP की तस्दीक शुदा रजिस्टर्ड शुदा कंपनीज़ और एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए लोन का जो फॉर्म है
ہے اس کو بھریں اور اسی اپلیکیشن کے تحت لون جو ہے وہ اپلائی کریں. اس کے علاوہ دیگر تمام تر جو کمپنیاں ہیں جو کہ آن لائن اپلیکیشنز کے تحت لون فراہم کر رہی ہیں وہ SECP سے غیر رجسٹرڈ ہیں, غیر تصدیق شدہ ہیں, اور کسی بھی فراڈ کی صورت میں جو ہے وہ FIA کے سائبر سیل اور جو اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SECP کا جو میڈیا سیل ہے جو کہ ڈیجیٹل رپورٹنگ کے حوالے سے ایکٹیو ہے, ان تمام تر جو ان پروگرامز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پر اپنی شکایات جو ہے وہ صارفین درج کروا سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف 11 رجسٹرڈ اپلیکیشنز ہیں اور 3 ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جن کے تحت صارفین جو ہے وہ اس سے لون حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام تر جو ایپس ہیں جس پہ اس وقت فراڈ کی بہت ساری جو شکایات ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے SECP نے صارفین کو جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ SECP سے غیر تصدیق شدہ کسی بھی اپلیکیشن کے تحت جو ہے وہ لون فارم جو ہے وہ نہ ان کو اپلائی کیا جائے, نہ ہی کسی قسم کا جو لون ہے اس کو. بہت شکریہ حبیب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. عالمی کساد بازاری سمیت گیس بحران نے صنعتکاروں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں. سابق صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری مسعود نقی نے کہا ہے کہ صنعتوں کے درآمدی خام مال, پلانٹ اور اسپیئر پارٹس کلیئر نہیں ہوں گے تو کیسے پیداوار مسلسل ہو سکتی ہے. یہ بھی خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ موجودہ حالات میں ان مسائل کا حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بات کریں گے اشرف خان سے. اشرف, بتائیے گا. جی دیکھا جائے اس وقت گیس بحران ہے, ساتھ ہی جو درآمدی خام مال کلیئر نہیں ہو رہے ہیں, تمام مسائل پہ صنعتکار شدید پریشان ہے. برآمدات کی بات کی جائے تو برآمدات بھی کم ہو رہی ہیں. اس کے کتنے اثرات معیشت پہ ہوں گے ہم جانتے ہیں. کاٹی کے سابق صدر ہمارے ساتھ مسعود نقی موجود ہیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹس تو ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہیں. انرجی کا کرائسس ہو, انٹرنیشنل ریسیشن ہو, یا آپ کے یہاں کوئی اور دوسرے ریزن ہو جو امپورٹ کے را مٹیریل کی اینڈ پارٹس کی اینڈ مشینری کی پرابلمس چل رہی ہے, تو ایکسپورٹس تو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں. اثرات تو آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے. اب یہ 2-3 چیزیں اکٹھی اگر آپ دیکھیں تو مل کر کے کہیں پہ ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ امپروو ہو جائے گی, ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگے کہ یہ کام ہو گیا, اس سے امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی, تو وہ ابھی نہیں ہے. اثرات برے ہی ہیں اور ابھی اور چلیں گے برے اثرات. اچھا مسعود صاحب, اگر ہم دیکھیں سوئی سدرن گیس نے کہا کہ صرف کیپٹیو پاور کو 3.5 ماہ کے لیے گیس سپلائی نہیں دیں گے, لیکن دیکھا جائے صنعتوں کو گیس ہی نہیں مل رہی ہے. تو اس کے اوپر کہاں تک بات ہوئی ہے گورنمنٹ پہ؟ دیکھیں گورنمنٹ سے بات تو پچھلے 3 مہینوں سے گیس کے بحران کے اوپر چل رہی ہے. ان کے پاس گیس اویلیبل نہیں ہے. جب گیس اویلیبل نہیں ہوگی تو اس کی ڈسٹریبیوشن پہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کرنی ہے, اور انڈسٹری کو کس طرح سے کرنی ہے, اور خاص طور پہ ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کو کس طرح سے کرنی ہے. وہ پرائورٹائز کریں, اس کی پالیسی بنا لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک کو انہوں نے 100% دینی ہے. ڈومیسٹک کو یہ کہتے ہیں نہیں دے رہے, لیکن کارڈ ڈومیسٹک کو بھی رہیں. تو ابھی آج کی تاریخ میں جو ایکسپورٹ کے معاملات ہیں, وہ ایکسپورٹ کے معاملات صرف اس وجہ سے بھی ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس انرجی کا بحران آنا شروع ہو گیا. تو اگر گیس نہیں ملے گی تو یہ اور مزید بڑھے گا. لیکن اگر اس کو ایڈریس کر لیں تو شاید ایکسپورٹ میں جہاں ریمیٹنسز کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کی بات ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو دوبارہ ایڈریس کریں گے. جی جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں کنسرن یہ شو کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر بیٹھے, جو گیس ڈسٹریبیوشن کا جو مسئلہ ہے اس کو فوری حل کرے, ساتھ ہی جو درآمدی خام مال جو انڈسٹری کو نہیں مل رہا ہے, اوورڈ جو ہو رہی ہے کلیئرنس میں, اس کو بھی جلد حل. بہت شکریہ اشرف, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان گون مرچنٹس پر لٹکتی 5% ریگولیٹری ڈیوٹی کی تلوار نے تاجروں اور امپورٹرز کی نیندیں اڑا دی ہیں. رکن PYMA آصف اشفاق نے کہا ہے کہ 5% RD لگنے سے بے روزگاری بڑھے گی اور چھوٹی صنعتوں کو تالے لگ جائیں گے. بات کریں گے وسیم افتخار سے. وسیم, بتائیے گا. جی بالکل, ECC کی جانب سے یارن مرچنٹ پر جو ہے تقریباً 5% ریگولیٹری ڈیوٹی کی منظوری دے دی گئی ہے, اور اس منظوری نے جو یارن مرچنٹ ایسوسیشن کے جو رہنما ہیں, عہدیدار ہیں, اور اس ایسوسیشن اور اس صنعت سے وابستہ جو تاجر ہیں ان کو پریشان کر دیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رکن پاکستان یارن مرچنٹ ایسوسیشن آصف اشفاق صاحب. آصف صاحب, 5% ریگولیٹری ڈیوٹی کی منظوری دے دی گئی ہے, کیا کہیں گے؟ اب کہاں پہ اب اس منظوری کے بعد اپنی صنعت کو دیکھ رہے ہیں, اپنی SME کو دیکھ رہے ہیں, اور کیا مطالبہ ہے آپ کا, اور کتنی مشکلات سے دوچار ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی یارن کی امپورٹ پر ڈیوٹی 11% تھی, اور کپڑے کی امپورٹ پر ڈیوٹی 16% تھی. تو ایک 5% کا گیپ تھا, کیونکہ یارن کپڑے کا را مٹیریل ہے. تو اس وجہ سے یہاں انڈسٹری چل رہی تھی, مشکل تھی لیکن بہرحال چل رہی تھی. اب اس پر مزید 5% جب ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے یا کر دی جائے گی,
तो उससे 16% बराबर कॉस्ट हो जाएगी कपड़े के। तो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट या एसएमई सेक्टर का जो फैक्ट्री शोबा है फैक्ट्रियों का, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो ये लाखों की तादाद में मज़दूरों को 8 से 10 लाख मज़दूरों को केटर करती हैं, वो अब उसके जो मालिकान हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम फिर धागा इंपोर्ट करके और ये फैक्ट्रियां चलाएं, बिजली का बिल, टैक्सेशन और बड़े मसाइल हैं, लेबर लॉज, बहुत सारी चीज़ें से गुजर के फिर फैब्रिक प्रोसेस करके मार्केट में आता है। तो ये आसान हल है कि दोनों की ड्यूटी बराबर है, तो मैं कपड़ा इंपोर्ट कर लूँ और अपनी दुकान सिर्फ एक रखूँ और फैक्ट्रियाँ सारी बंद कर दूँ और दुकान से सेल कर दूँ। तो ये एक ऐसा इकदाम है जिससे छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो जाएगी, जिससे लाखों मज़दूर ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची से सवात तक वो बेरोज़गार होने का ख़दशा है। तो इसमें हमारी अपील ये है कि रॉ मटेरियल और तैयार कपड़े की इंपोर्ट में फ़र्क रखना चाहिए। ये एक कैस्केडिंग प्रिंसिपल है, एक मतलब लॉजिकल है कि एक रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में फ़र्क होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री लोकल भी चले और जिसने इंपोर्ट करना है वो महंगा इंपोर्ट करे। तो ये बेसिक पॉइंट है। जी बिल्कुल, ये थे आसिफ अशफाक, जिनका कहना है कि 5% आरडी अगर लग जाती है तो, क्योंकि अभी तो ईसीसी ने मंजूरी दी है और कैबिनेट से इसको मंजूर होना है, अगर ये आरडी 5% एसएमई सेक्टर जो कि पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता है इस पे लगती है, तो यकीनन जो है वो जो ये सनत और ये एसएमई सेक्टर जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार होगा। आसिफ अशफाक का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर 5% आरडी का जो फैसला है उसको वापस लिया जाए ताकि इस एसएमई सेक्टर को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत ने आर्जी तौर पर इंपोर्ट परमिट पर ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शर्जील गोपलानी कहते हैं कि माहौलियात को बचाने के लिए 24 से 25% जंगलात होने चाहिए। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। ईसीसी के फैसले की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने मुल्क में आला मयार की लकड़ी की दरामद पर आए तमाम शराइत को 31 मार्च 2023 तक मुअत्तल कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के सदर शर्जील गोपलानी साहब। सर बताएं, हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? हुकूमत वक्त ने इस वक्त जो है टेम्प्रेरी तौर पे इंपोर्ट परमिट के ऊपर जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बेसिकली ये होना नहीं चाहिए, इसलिए कि जब आपके पास जंगलात ही मौजूद नहीं है, पूरे ज़मीनी रकबे का 2.25% जंगलात आपके पास रह गए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है कि आपके पास पूरी ज़मीनी खत्ते का सिर्फ 2.25% जंगलात हैं, जबकि होना ये चाहिए माहौलियात को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आपके पास कम से कम 24 से 25% जंगलात होने चाहिए। अब इसके बावजूद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, इन लोगों ने मिल के जो है इसको हमारे ऊपर तकरीबन जो इंपोर्ट परमिट, फाइटो सर्टिफिकेट और इस तरह की बहुत 3-4 शराइत इन्होंने लगा दी थी, जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने हमारी बात को सुना और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो आउट ऑफ द वे जाके ईसीसी के इजलास में इसको सस्पेंड करवाया। अब हमारी कोशिश ये है कि इसको फाइनेंस बिल में जो नया फाइनेंस बिल आ रहा है उस पर इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम ये इंपोर्ट पॉलिसी को इसको चेंज नहीं करेंगे और लकड़ी की दरामद पे जो इजी टू इंपोर्ट की फैसिलिटी नहीं देंगे तो फिर हमारे जंगलात पे लोड पड़ेगा। जी बिल्कुल, जहां हुकूमत ने ईसीसी के फैसले की रोशनी में जो लकड़ी की दरामद है उस पर आयद शरायत को ख़त्म किया, तो वहीं ताजिर बरादरी का ये मौक़िफ़ है कि जो सेल्स टैक्स था लकड़ी की दरामद पर उसको भी ख़त्म करने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। और टिम्बर एसोसिएशन के जो सदर थे शर्जील गोपलानी साहब, उनका ये कहना है कि इस हवाले से हमारे हुकूमत के साथ। काविश, आपने हमें अपडेट किया।